स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम सी प्लस प्लस का कोर्स कवर कर रहे हैं और टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर, जो कि बेसिकली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर करते हैं, लेकिन ये रिव्यू कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसमें बेसिकली है क्या कि इससे पहले आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में अरे का टॉपिक पढ़ा है। अरे क्या होती है कि अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हमने सेव करनी है थ्रू अ सिंगल वेरिएबल, तो हम उसको इस तरह से करते हैं कि इंटीजर टाइप की 5 वैल्यूज आ गई, इंट एक्स, और 5 वैल्यूज हैं। जब हम अरे डिक्लेयर करते हैं इस तरह से, तो हमारे पास मेमोरी में 5 लेंथ की अरे जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है, ये हमारे पास इस तरह से मेमोरी में जाके जगह ऑक्युपाई कर लेती है। लेकिन उसके साथ जैसे ही हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू यहाँ पे देते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 5 6 7 8 9, तो उसी जगह पे जाके वैल्यूज जो होती हैं वो स्टोर हो जाती हैं। सेम इसी तरह से जब हम हमारे पास डेटा आ जाए किसी स्ट्रिंग टाइप्स का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे साइज मैंने 4 लिया, ये 5 आ जाएगा। जब मैंने उस 5 लेंथ की अरे ली है और उस अरे में स्ट्रिंग टाइप का डेटा आ गया, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल की जो टाइप है, नेम वेरिएबल की टाइप, वो क्या है, स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। और ये भी क्या करता है, उसी तरह से मेमोरी में 5 लेंथ की यहाँ पे अरे क्रिएट करता है और उनको इस तरह से इंडेक्सिंग उसकी हुई होती है। तो ये हमारे पास है अरे का कॉन्सेप्ट कि हमने मल्टीपल वैल्यूज विद सिमिलर डेटा टाइप वाली जो होती हैं, उसको एक ही वेरिएबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को अरे कहते हैं। अच्छा, अब इसका होता क्या है कि ये एक तो अब इसमें स्ट्रिंग टाइप नेम अरे है, और हम इसमें सिर्फ इसी टाइप का ही डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं किसी दूसरी टाइप का। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग अरे है और उसके अंदर अगर आप इंटीजर यहाँ पे अहमद की जगह पे 1 स्टोर करना चाहेंगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि एरर आ जाएगा इसका जगह पे। अब अरे में क्या है कि डेटा ऑफ अरे मस्ट हैव सिमिलर डेटा टाइप, और ये जो मेमोरी एलोकेशन करता है रैम में जाके, तो वो ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है। ये हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर कवर किया था। लेकिन अगर हमारे पास नो प्रॉब्लम इज कि हम अब हमारे पास स्टूडेंट टाइप का डेटा है, जिसके अंदर उसके नेम है, ठीक है, और हर स्टूडेंट का आईडी है, हर स्टूडेंट का हमारे पास कोई और भी एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। तो ये एक ही स्टूडेंट के अगेंस्ट 4-5 एट्रीब्यूट्स का डेटा हमारे पास आ जाता है, और ये नेम के अगेंस्ट मल्टीपल नेम्स, आईडी के अगेंस्ट मल्टीपल आईडीज, उसके जो रोल नंबर है उसके अगेंस्ट, या उसका एड्रेस जो है उसके अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज। तो ये हमारे पास इस तरह से आ रही है। तो इनको अगर हम सेव करना चाहें अरे में, तो हमें डिफरेंट अरेज लेना पड़ेंगे। तो डिफरेंट 4 अरेज ले लें, 2 डिफरेंट अरेज ले लें, तो 2 डिफरेंट वेरिएबल्स एक किस्म के यूज होंगे, या 4 अगर तरह का डेटा है तो 4 डिफरेंट अरेज और 4 डिफरेंट वेरिएबल्स हमारे पास यूज होंगे। तो बजाय इसके कि हम डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करें, हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं स्ट्रक्चर का। तो वो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर आप देखें यहाँ पे मेरे पास है, मेरे पास माय स्टूडेंट, इसको डिक्लेयर किस तरह से की जाता है? मेरे पास स्ट्रक्ट, या इसको स्ट्रक्चर कहा जाता है, लेकिन जब हम कोड करते हैं तो उसको स्ट्रक्ट। तो ब्रैकेट ओपन की, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज की, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स आएंगे उन सब एट्रीब्यूट्स और विद एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे लिख देंगे उनकी डेटा टाइप्स के साथ। ठीक है, तो ये उसके हमारे पास क्या हो जाते हैं, मेंबर्स हो जाते हैं, मेंबर वेरिएबल हो जाते हैं, और इसका नाम हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, और एट द एंड ऑफ दिस नेम हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, ये एक मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे आईडी है, नेम है, इसी तरह से अगर मैं चाहूँ रोल नंबर, तो यहाँ पे रोल नंबर भी मैं क्या कर सकता हूँ, इनका ऐड कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास मल्टीपल टाइप्स का डेटा यहाँ पे, जिसको हम एक ही वेरिएबल के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से इसकी डिक्लेरेशन इस तरह से भी की जा सकती है कि एक स्ट्रक्चर है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स के थ्रू, जैसे स्ट्रक्चर आईडी नेम, इसको एक नेम के थ्रू, दूसरे नेम के थ्रू, तीसरे नेम के थ्रू, कॉमा लगा के दरमियान में, और एट द एंड जो हमारे पास नेम है वहां पे सेमीकोलन लगा दें। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, लेकिन 3 उसके डिफरेंट नेम्स हमारे पास आ जाते हैं। एक और तरीकाकार जो कि नेम स्ट्रक्चर का है, आप यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखें,
जो भी उसका नेम है, जैसे माय स्टूडेंट मैंने लिखा है और उसकी आईडी लगा दें, सेमी कॉलन लगाएं यहाँ पे, जब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये एक तीसरा तरीकाकार है स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका कोड देखें कि मैंने इस तरह से इसको डिक्लेयर किया। अब इसके इन वेरिएबल्स को किस तरह से फिर एक्सेस करें, तो सेम उसी तरह से जो इसका नाम है डॉट लगा के आप उसके वेरिएबल का नाम लगाएं, वैल्यू असाइन करें, ये उसका नाम आ गया माय स्ट्रक्चर, और डॉट माय स्ट्रिंग, और आगे उसको स्ट्रिंग दे दें। और इसी तरह से इसको जब हमने प्रिंट करना हो तो वो भी इसके नेम के साथ डॉट माय नंबर, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीकाकार है हमारे पास इसको एक्सेस करने का। सेम इसी तरह से ये देखें स्ट्रक्चर, ये 3 वेरिएबल जो लिए हुए हैं, इनको मैं क्या करूँगा, इसी तरह से माय स्ट्रक्चर, ब्रांड, माय कार 1, मॉडल, माय कार डॉट ईयर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ना मैंने ये गलत कर दिया है, इसका माय कार का इसका स्ट्रक्चर जो है वो गलत हो गया है। ब्रांड, मॉडल, ये अब चूंकि ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग, ये ब्रांड और स्ट्रिंग मॉडल, ठीक है, और यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग, बल्कि इंटीजर टाइप का है ये, इंट ईयर। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे चूंकि माय कार 1 है, माय स्ट्रक 1 नहीं है, माय कार 1, ये 11 हो गया, माय कार 2, माय कार 3, तो ये मेरे पास उसी तरह माय कार 1 2, अब 3 नहीं है, 3 को यूटिलाइज उसने नहीं किया, तो यहाँ पे हम इस तरह से उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोड। अब हम क्या करते हैं, हम अपने इसके ऊपर जाते हैं, कंपाइलर के ऊपर जाके वहाँ पे हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखें कि मैंने उसी तरह से एक मैंने क्लास ली, और मैंने यहाँ पे एक इंक्लूड करवाया मेन का फंक्शन, और मेन के फंक्शन के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर उसी तरह से लिया। अब माय नंबर, माय स्ट्रक्चर डॉट माय नम इज इक्वल टू 1, माय स्ट्रक्चर डॉट माय स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब इसको इस तरह से जाके मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। और इसको अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखें ये क्या करता है, इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को ये इस तरह से असाइन करता है वेरिएबल वैल्यूज, और फिर उसको इस तरह से मुझे प्रिंट भी करके दे रहा है। सेम इसी तरह से स्ट्रक्चर 2 के अंदर जाके देखें, ये दूसरा कोड है। मेन के अंदर मैंने ये स्ट्रक्चर ले लिया, ब्रांड, मॉडल एंड इंटीजर, ये सारा कोड, और इसी तरह से जाके इन दोनों को वैल्यूज असाइन कर दी। जब वैल्यू असाइन करने के लिए भी उसी तरह से जो आपने यहाँ पे इनके नेम लिए हुए हैं, नेम डॉट ये नेम डॉट उसका वेरिएबल। ठीक है, और जब हम इसको प्रिंट करवाना चाहें तो इसी तरह से ब्रांड, ये स्पेस मैंने दे दी, उसका मॉडल, उसका ईयर। अगर हमने तीसरा लेना हो तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के माय कार 3 करके, और तीसरी यहाँ पे कार यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसको भी रन करके देखते हैं। तो जब मैंने इसको रन किया तो ये देखें कि दोनों वैल्यूज को असाइन कर रहा है, 2 वैल्यूज इसकी, और फिर बाद में ये 2 वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। अब तीसरा कोड है जो कि तीसरे तरीके से इसको डिक्लेयर की जाता है। इसने क्या किया, इसने इस तरह के जो स्ट्रक्चर है इसको उसने मेन से बाहर लेके आ गया, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं है, आप मेन के अंदर भी इसको लिख सकते हैं, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। अब उसी तरह से ये क्या कर रहा है अब यहाँ पे, कि अगर आपने इसको इस तरह से लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते थे। ठीक है, क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो कार, माय कार 1, फिर इसी तरह से कार, माय कार 2, ठीक है, और फिर क्या करता है, अब कार 1 डॉट, बजाय इसके कि वो यहाँ पे उसको क्या करे, कार के साथ हम करें। अब ये देखें ना, इसको उसने एक्सेस किया यहाँ पे माय स्ट्रक्चर के नाम से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज को दोबारा फिर कहूँ कि जी इसके अंदर नहीं एक वैल्यू नहीं 2 वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे दूसरी वैल्यू में डाल देता हूँ, और हेलो वर्ल्ड की जगह पे जस्ट हेलो रखता हूँ। तो होगा क्या, जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे जब ये चीज़ प्रिंट हो रही है तो यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं शो होगी, क्योंकि ये इसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा।
ये देखें, तो टू और हेलो शो हो रहा है। अब ये वाली चीज जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो मल्टीपल अगर वैल्यूज रखनी है तो या तो फिर आप क्या करें, इस तरह से उसको मल्टीपल इस तरह से ले आए। और दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप इसको इस तरह से एक दफा नेम स्ट्रक्चर कर दें, और करने के बाद फिर आप क्या करें, इसका ये वाला ऑब्जेक्ट बनाएं, माय कार के साथ इस तरह से करें, फिर अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाएं और दूसरा का स्टोर कर दें। इसी तरह से तीसरा अगर आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर बनाएं उसी तरह से, हम कार बाय कार के साथ जैसे आप जिस तरह से आप ऑब्जेक्ट बनाते थे सेम उसी तरह से। तो यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो जाएगा मेमोरी के अंदर, तो वहां पे तीसरे की वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको भी अब हम चेंज करके देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको क्या करें कि मेन के बाहर लिखें, आप मेन के अंदर भी लिख दें। तो यहाँ पे इसकी ये देखें उसी तरह से आउटपुट हमारे पास आ रही है। सेम इसी तरह से अगर मैं इधर वाले को, ये वाला जो है ये स्ट्रक्चर है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ, उठा के मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास ये आउटपुट आ रही है, कोई एरर नहीं आया। सेम अगर मुझे चाहिए कि मैं इसी स्ट्रक्चर को लिखा इस तरह से है, ठीक है, यानी कि वो नेम स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, जैसे यहाँ पे ये वाला था और ये वाले के साथ हमने क्या किया था, इस तरह से इसके स्ट्रक्चर मल्टीपल क्रिएट किए थे। आप इसको भी क्या कर सकते हैं, अगर वो स्ट्रक्चर ये नेम इसका यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको भी आप इसके क्या कर सकते हैं, उसी तरह से मल्टीपल स्ट्रक्चर बना के आप उसको मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, जिस तरह से उसने ये वाला काम किया कार के साथ। कार का पहला स्ट्रक्चर बनाया, फिर दूसरा कार स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका भी क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि हम इस स्ट्रक्चर के मेमोरी कॉन्सेप्ट को भी समझें और साथ साथ हम क्या करें, हम स्ट्रक्चर की क्या अरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को लेते हुए हम इसकी अरे भी क्रिएट करेंगे, जिस तरह से हमने ये बात की थी कि भाई मैं अरे क्रिएट करने जा रहा हूँ और अरे क्रिएट करनी है इंटीजर टाइप की। जब मैं इंटीजर टाइप की अरे क्रिएट करने जा रहा हूँ तो सिमिलर टाइप का डेटा आता है। तो यहाँ पे मेरे पास उसी तरह से मेरे पास है 50 लोगों का डेटा है। ठीक है, तो क्या करूँ, 50 डिफरेंट, एक तो था कि आपके पास दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, उनको एक वेरिएबल से करवाना, ठीक है जी, उसको हो गया। लेकिन अगर आपके वो दो वेरिएबल का सिर्फ डेटा नहीं है, बल्कि वो दो वेरिएबल इटसेल्फ क्या है, 50 उसके डेटे हैं। ठीक है, इसका भी 50 स्टूडेंट्स का डेटा है, इसका भी 50 स्टूडेंट का डेटा है, दूसरे का भी 50 स्टूडेंट का डेटा है, और आप चाहते हैं कि उसको रिप्रेजेंट भी एक वेरिएबल से किया जाए। तो क्या आप 50 डिफरेंट यानी कि 4 डिफरेंट अरेज बनाएंगे 50-50 की? नहीं, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की अरे क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को स्ट्रक्चर अरे के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, आप ये वीडियो उम्मीद है आपने देखी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आप गूगल क्लासरूम के अंदर भी इसका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।